Hello everyone, welcome to the Ladla Officer and we are here to discuss the UPPCS Mains PYQ 2025 के लिए है ये, है ना। और स्टार्टिंग कर रहा हूँ UPPCS PYQ की डिस्कशन की। फर्स्ट पेपर हम लोग डील कर रहे हैं GS2। ठीक, GS2 का आज हम लोग देखेंगे 2024 का पेपर। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 2024 का क्वेश्चन दिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं क्या नाम है हर सेक्शन से डील कर लूँगा। बाकी 2023 से हम कॉम्प्रिहेंसिव लेके चलेंगे, PYQs को लेकर के कॉम्प्रिहेंसिव चलेंगे, उसका स्ट्रक्चर कंटेंट क्या है ये सब कुछ देखेंगे। 2024 का मोर और लेस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन का जो आंसर्स हैं मींस मॉडल आंसर्स हैं वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सो यू हैव टू गो विद इट। ओके, तो यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल लाडला ऑफिसर के लिंक पे जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम। व्हाट्सएप ग्रुप भी उसी में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पे मैं ज़रूर डालूँगा ये GS2 का पूरा पेपर और बाकी भी जो भी कुछ है सारी चीज़ें मैं एक बार में कंपाइल करके सब कुछ वहाँ पे डाल दूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मैं पहले बता चुका हूँ मैं हर सेक्शन का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा क्योंकि मुझे दिखाना है कि आपको कैसे ओपन करोगे क्वेश्चन को, बस बाकी कुछ भी नहीं है। आज मैं सिर्फ पेपर लेके आया हूँ, ऑफिशियल पेपर जो है GS2 का UPPCS का, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है 2024 का GS2 का पेपर। ठीक, ये देखो जनरल स्टडीज पेपर 2। अब इसमें क्या है, हाँ आता क्या क्या है इसमें, फर्स्ट पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। इन सभी को हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे थ्रू द PYQs इन द वीडियो लेक्चर, है ना। और जो भी बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको ग्रुप्स में प्रोवाइड करता रहूँगा। एक्स्ट्रा जो भी नॉलेज होगा या एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होंगी, समझे, तो सब कुछ देख लेना अपने हिसाब से। 20 क्वेश्चन है, ईच सेक्शन 125, लिमिट वर्ड लिमिट 125 है और 10 क्वेश्चन की 200 वर्ड्स है। मैं बताऊँगा कौन कौन सी। तो स्टार्टिंग है 10 जो ये क्वेश्चन हैं, देखो मैंने मार्क करके रखा है। इनमें 125 वर्ड लिमिट है। एक कमेंट आया था कि वर्ड लिमिट क्या है, तो देखो यहाँ पे मेंशन है ना, ऐसे ही सभी जगह मेंशन होगी। मैं बताऊँगा अभी कैसे तोड़ेंगे आंसर को, कैसे करेंगे। तो डील करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको मैं डिस्कस करूँगा प्रॉपर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही मैंने एक लिया है आपका पॉलिटी से, एक पॉलिटी सेक्शन का हो गया, एक हो गया सोशल जस्टिस, ठीक, और एक आई थिंक IR और उसका भी रखा है मैंने, चलो देख लेंगे अभी। हाँ ये वाला है, ये IR का हो गया। एक गवर्नेंस का भी देख लेंगे जैसा कि रहेगा, है ना, आगे। चलो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस पे फर्स्ट क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो चीज़ें बताई थी बस उन्हीं फॉर्मेट पे लर्न करके चलना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ भी चीज़ें वो नहीं करनी है, ठीक। मैं बस बता रहा हूँ, खोलोगे को ऐसे क्वेश्चन को। यहाँ पे अभी मैं डील कर रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन से। आने वाले टाइम में 23 से स्टार्ट करेंगे, 2018 तक की हम डील करेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन और उसका मॉडल आंसर साथ में। 2024 का इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अभी तुम लोग को आइडिया लग जाएगी पढ़ना कैसे है, समझना। ये बस इतना ध्यान रखो इस चीज़ पे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक। अब कैसे इसको करेंगे, देखो मैंने क्या बताया था। मान लो इंट्रो जाओगे, ठीक। हर क्वेश्चन को 3 पार्ट में तोड़ना है, ठीक। इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ठीक। अब इसमें देखो लिखोगे कैसे, इसमें कैसे क्या क्या करोगे ऐसा। अब देखो तुमको मोटा मोटी आइडिया तो है कि कंपोजिशन क्या, क्योंकि प्रीलिम्स में तुमने पढ़ा होगा कि कंपोजिशन कैसे कैसे था, है ना। स्टार्ट कैसे लेंगे, मतलब जैसे मैंने बताया था तुमको कि कैसे स्टार्ट करोगे आंसर को लिखना, है ना। मैंने बताया तुमको यूज़ क्या कर सकते हो, इंट्रो में डेटा,
मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मानता हूँ भाई इसको। डेटा डेफिनेशन, अब यहाँ पे डेफिनेशन तो दे नहीं पाओगे कुछ भी, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेफिनेशन देना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो इंट्रो में क्या लिखोगे? इंट्रो में ऐसा लिखोगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द, अब देखो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, कैबिनेट मिशन प्लान, डेट भी डाल दो यहाँ पे जो थी, समझे? ऐसे कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर क्या हुआ, फॉर्मेट करी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक, टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करी थी, क्या बनाना था उससे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, है ना, ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे तुमने एक डेट दे दी। अब इससे ना हिट करता है एग्जामिनर को कि इसको डेप्थ नॉलेज है इस चीज़ के बारे में जो ये बताना चाह रहा है, ठीक है, पूरी क्लियर है इसको नॉलेज। अब जैसे क्या नाम है, बॉडी में क्या देंगे, बॉडी में जो पूछा है क्वेश्चन को तोड़ा है ना हमने, शॉर्ट नोट पहले हमने दे दिया किस पे, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, दूसरा क्या है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन के बारे में बताएंगे, है ना, कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, या जो भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ, टोटल स्ट्रेंथ थी 389, है ना। अब तुम वहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी जा सकते हो। अब उसमें 292 मेंबर्स कहाँ से थे, प्रोविंस से थे, ठीक, प्रोविंसेस से थे, और 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट से थे। तो अब तुम इसको वो डायग्राम बाद में बताऊँगा, ऐसे भी बता सकते हो। ये बनाया, इसके अंदर लिखा 389, फिर इसको बाहर कर, अब इसको तुम नेम दे दो कि ये है, ऐसा ऐसा, है ना। तो अब कैसे अच्छा लगेगा तुम्हारा क्वेश्चन, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम लिखना कैसे चाहते हो। मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन को तोड़ेंगे कैसे, क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, है ना। अब जैसे और अंदर उसके क्या डालोगे, बॉडी के अंदर इसको ना 2 से 3 लाइन में इंट्रो को ख़त्म कर देना है, बस ज़्यादा नहीं खींचना है इंट्रो को, कुछ वर्ड्स नहीं मिलेंगे फिर लिखने के लिए, है ना। अब जैसे इसमें देखो, मेंबर वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक। अब इसमें ये लाइन डालनी पड़ेगी कि कैसे इलेक्ट हुए, बॉडी में तुम बताओगे ना, जैसे पहले तुमने ये डायग्राम दिया कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, अब उसमें तुम्हें बताओगे कैसे इलेक्ट हुए, ठीक। सीट वर अलॉटेड टू द ईच प्रोविंस प्रिंसली स्टेट प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, किस बेसिस पे बनाया था ना, पूछा है ना। कंपोजिशन कैसे होगा, तो पूरा कंपोजिशन दिखाओगे इसमें कैसे है। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 मेंबर वर रिड्यूस टू 299, ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के मेंबर्स थे वो निकल गए थे, तो उतनी बची थी। अब ऐसे तुम पहले इंट्रो में तुमको बताया, कैबिनेट मिशन प्लान बताया, अब इसमें कंपोजिशन दिखा रहे हो पूरा का पूरा कि हाँ कंपोजिशन बना कैसे, ठीक। अब ऐसे करके अब जब तुम ये लिख लोगे, कंपोजिशन शो कर दोगे, तब उसमें एक छोटा सा वो दोगे, क्या नाम है, अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए कि हाँ मुझे डेप्थ नॉलेज है। जैसे कि द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन द 9 दिसंबर 1946। अब यही याद होगा, 11 दिसंबर को जाओगे तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ऐसे ही तो जब तुमको डेप्थ नॉलेज होगी ना, पता होगा, आइडिया होगा कि हाँ बताना क्या चाहते हैं, तब दिख जाएगा तुमको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट एंड B.R. अम्बेडकर चेयर्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी। जो नॉलेज तुमको आता है उसको एक फ्रेम में सेट करके बस तुमको दिखा देना है बॉडी के अंदर, ठीक। कंक्लूजन में हमको ये दिखाना है कि हाँ बहुत अच्छा, मतलब एक होता है ना कि पॉजिटिव थिंग से एंड करना होता है चीज़ों को। जैसे कि या तो हम कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क एज अ गाइडिंग लाइट फॉर द अपकमिंग अमेंडमेंट्स और द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स, समझे। गाइडिंग लाइट थी ना, वहाँ के थ्रू ही हमने वो करा है। अब जैसे एक और लिख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ मिनिएचर रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया सोशियो एंड पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, और विच सक्सेसफुली ड्राफ्टेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू कंसेंसस एंड डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशंस। सबसे बड़ी बात थी डेलिब्रेशंस। जब डेलिब्रेशन हुआ मतलब क्या था कि बातचीत करके हुआ था, ऐसे नहीं हुआ कि सब कुछ ऐसे लिख दिया गया था, है ना, ऐसे करके। तो तुमको पहला क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैंने बताया कि कैसे लिखोगे। अब ऐसे ही नीति आयोग पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया ना, सेकंड क्वेश्चन देखो, ठीक। नीति आयोग है। अब ये टेम्पोरल अप्रोच मैं तुमको बताऊंगा, चलो यहीं पे एक अप्रोच बताता हूँ, टेम्पोरल अप्रोच। एक होती है टाइमलाइन के साथ। यहाँ क्या करा है, नीति आयोग और डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूशन क्या करा। तुम नीति आयोग की तो लिखोगे पूरा लिखोगे, मतलब उसको बॉडी में, ठीक है, और कंक्लूजन में नीति आयोग को बारे में बताओगे। बट
जब हम नीति आयोग के बारे में बता देंगे कि नीति आयोग है क्या, डेफिनेशन दे देंगे उसमें, उसके बाद हम लिखेंगे योजना आयोग। योजना आयोग 1951 से स्टार्ट करेंगे जब उसकी फॉर्मेशन होती है, उसकी जर्नी 5 ईयर प्लान क्या था, है ना, कितने रहे और क्या रहे। बस एक छोटा सा हमको आइडिया दे देना एग्जामिनर को, देखो हमको ये पता है कि नीति आयोग तो है बट योजना आयोग इससे रिलेटेड था, ये भी हम बताएंगे, ठीक, कि थिंक टैंक की तरह वर्क करता था, है ना, ऑल इन ऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में कंट्रीब्यूशन किया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं तुमको आंसर खोल रहा हूँ ना, ऐसे ही काम करना है, दिमाग चलना चाहिए, तुम्हारे थॉट वर्क करना चाहिए प्रॉपर, समझ रहे हो, ऐसे करके। अभी और चीज़ें दिखाता हूँ तुमको कैसे करना है। अब जैसे स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स, इस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस है पूरी तरीके से, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहा है। अब राज्यसभा की स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं, क्या ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये सब कुछ, व्हाट आर द स्पेशल लेजिस्लेटिव। अब इसकी एक्सप्लेन कर देना क्या होता है स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स, क्या होती हैं कि राज्यसभा की, क्यों कहते हैं स्पेशली फॉर द राज्यसभा, क्यों, क्योंकि वो क्या नाम है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो फॉर्म कर सकते हैं, क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बॉडीज फॉर्म कर सकती है, ये सब चीज़ें हैं स्पेशल पावर्स, है ना। भले ही वो एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या नाम एज अ वर्क करेगी बट फॉर्म कौन करेगा, राज्यसभा करती है ना। आगे देखते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट की बात हो रही है, इसमें सिर्फ पॉइंट वाइज लिख देना, डिस्कस करना है ना, इसमें पॉइंट वाइज लिख के उसका कुछ कोई एक्ट और साथ में मेंशन कर देना। सबका मॉडल आंसर मैं भेज दूंगा ग्रुप में। तो अभी तो मैंने जो डिस्कस कर दिया, ये वाला डिस्कस कर दिया है, ठीक है, ये वाला मैंने बताया तुमको, आइडिया दिया है कैसे कैसे लिखोगे। मेरा काम है तुम्हारा दिमाग खोलना, तो वो मैं कर रहा हूँ, बाकी लिखोगे तुम्हें, मैं लिखना नहीं सिखा सकता कि हाथ पकड़ के लिखाऊंगा ना, लिखना तुमको है। जब नहीं आएगा तो मुझसे, मैंने उस टेलीग्राम लिंक पे रिड्रेसल का भी दे रखा है, मुझे मैसेज करो, मैं बताऊंगा कैसे कैसे चीज़ें होंगी आगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। अब सीधी सीधी बात है, मैंने फिर टेम्पोरल अप्रोच बताई थी ना, इसकी अब टेम्पोरल के साथ मतलब टाइमलाइन इसकी बताओ कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होता क्या है, समझे, कैसे सेफगार्ड करता है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को। IR कोयलो केस कौन सा है, केशवानंद भारती केस, ये सब इसके अंदर आएंगे। अब तोड़ा मैंने कैसे है, देखो इसको डिफाइन करोगे डेफिनेशन में, फिर बताओगे इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर कैसे सिक्योर करता है। जुडिशरी जो है वो क्या कहती है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफाइन नहीं करती जुडिशरी कभी भी, ना ही करेगी आने वाले टाइम में भी। क्यों, क्योंकि वही जो भी चीज़ें हैं, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती हैं उसको नल एंड वॉइड कर सकती है जुडिशरी। ऐसा करना है, जैसे डिस्कस करना है इसमें भी इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पहले इसको कनेक्ट करना है इससे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कैसे रिलेट कर रही है, फिर उसके बाद लिखना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, उसमें सारे केस डाल देना कि वहाँ से शुरू करना AK गोपालन से, AK गोपालन, उसके बाद शंकरी प्रसाद, फिर केशवानंद भारती, ऐसे कर करके आगे आना IR कोयलो पे एंड हो जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पूरा बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, कौन सी डेट है, कौन सी 24 अप्रैल 1973 है ना, क्या है, किससे निकलता है, सब बताऊंगा, बट मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बस तुमको अभी। अब देखो, रिव्यू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पॉवर्टी एलिविएशन। क्वेश्चन कहाँ से आया, सोशल जस्टिस से है क्वेश्चन। लग कैसा रहा है, PDS इसका पार्ट है, PDS लिखा हुआ है हमारे GS3 में, बट आया कहाँ, यहाँ, यही है गेम, इधर से उधर करना। अब रिव्यू करना है तुमको, तुम अपना व्यू दोगे, मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है। अब उसमें क्या एक्सप्लेन करोगे इंट्रो में, सीधी सीधी चीज़ क्या, PDS डेटा अगर तुम्हारे पास है कि पॉवर्टी कितनी है इंडिया के अंदर, फिर वही 21.9%, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है हम वही यूज़ करेंगे, कितनी परसेंट है, और उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है कौन, PDS सिस्टम। वर्ल्ड्स बिगेस्ट PDS सिस्टम हमारा इंडिया का है, सबसे ज़्यादा हम बांटते हैं राशन, ठीक है। तो ऐसे ही अब लास्ट में क्या दोगे कि SDG गोल को इसमें बता सकते हो कि इस SDG से, जैसे फर्स्ट है पॉवर्टी, सेकंड है हंगर, समझे। तो पॉवर्टी अगर दूर कर लिए गए तो, नहीं सॉरी गलत बता दिया, 0 हंगर फर्स्ट है, फिर सेकंड है पॉवर्टी, तो सेकंड SDG से एंड करेंगे कंक्लूजन में इसको, ठीक। अभी मैं तुमको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ तुमको सारी चीज़ें बताऊँगा, बस धैर्य रखो। अब जल्दी से देखते हैं इसको, ठीक है। SHGs है ना,
व्हाट आर द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल डेवलपमेंट। अब देखो क्या है, सबसे पहले SHGs को डिफाइन कर देना, क्या होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप डेफिनेशन में, या कितने नंबर्स हैं, क्या है वो तुम अपने हिसाब से इंट्रो देना, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जो SHGs होते हैं वॉलंटरी एसोसिएटेड ग्रुप्स होते हैं, मतलब वॉलंटरी लोग साथ आते हैं, उसमें काम करते हैं, यूजुअली वुमेन्स होती हैं, कम टुगेदर एंड सेव द लैंड मनी अमंग देमसेल्फ, समझे, खूब सारा पैसा होती है, एक साथ पूल करते हैं और वर्क करते हैं साथ में। अब देते हैं रोल, इंपॉर्टेंट यही था, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, रोल क्या है, क्या क्या रोल होंगे। कुछ लोग मेरे कमेंट पे भी लिख के सब लोग बताना, ठीक, मैं बाकी काम करता हूँ। देखो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे लोकल लेवल पे, फिर पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे, सोशल एम्पावरमेंट करेंगे ना विमेन की, स्किल डेवलपमेंट, स्किल, ये ऐसे ही खोलना है। अब देखो ऐसे चीज़ को कैसे खोलोगे, किसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, सबसे पहले सोसाइटल लेवल पे, फिर इकोनॉमिक लेवल पे, पेस्टल यूज़ कर सकते हो, पॉलिटिकल लेवल पे, ऐसे करके क्वेश्चन को खोलना कैसे है ये मैं तुमको बता रहा हूँ। जैसे तुमको यहाँ समझ में आया, आप डायरेक्ट ले सकते हो मेरी तरह, जैसे मेरी आदत क्या हो चुकी है कि मेरे को समझ में आता है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये तुम लिखने नहीं बैठे हो कि हाँ सोशल ये कर रहा है, इकोनॉमिक ये कर रहा है, ऐसे लिखोगे तो नंबर काट लेगा वो, क्योंकि तुमको बताना अलग से है, आंसर एक फ्रेम में जाएगा। जैसे क्या नाम है, पहले अगर तुम्हारे दिमाग में क्या सोशल क्या हो सकती है, तो सोशल में क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन करेगा, सोशल एम्पावरमेंट देगा, स्किल डेवलपमेंट करेगा, स्किल किस में आएगी, इकोनॉमिक में आएगी। लेकिन ये मत लिखना इकोनॉमिक वेलबींग, इकोनॉमिक के रिलेशन में ये आ रहा है, ऐसे नहीं। फाइनेंशियल इंक्लूजन करेगा, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो सब रन करेगा। अब ऐसे क्या करोगे, ठीक है, सेल्फ, अब जैसे ये तो तुमने बॉडी में बता दिया, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, एक एग्जांपल दे दिया, बस सब्शन क्रिएट किया, उससे बात खत्म हो गई। कंक्लूड कैसे करोगे, जैसे कि जैसे मैं बताता हूँ तुमको, सुनो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव इमर्ज्ड एज अ ग्रास रूट मैकेनिज्म फॉर द सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में बहुत इम्पैक्ट रहा है, ठीक, अब इकोनॉमिक वैल्यू पर चेंज ला रहे हैं, तो वही चीज़ है, ऐसे ही करके देखेंगे, है ना। तो और क्या करोगे, स्ट्रेंथनिंग द SHG थ्रू द कैपेसिटी बिल्डिंग, क्रेडिट सपोर्ट एंड डिजिटल एम्पावरमेंट इज वेस्टेड और प्ले वाइटल रोल टू अचीविंग द सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, समझे, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, साथ में रूरल लगा दो, कई सारे में कह सकते हो, सस्टेनेबल गवर्नेंस, सस्टेनेबल एम्पावरमेंट, तो ये ना सस्टेनेबल होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक। ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया हमने, आगे देखते हैं जल्दी से। एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सिविल सोसाइटी, हाँ, इसमें देखो RTI होती है। अब एग्जामिन पे इस पर आया, मैंने तुमको बताया, देख लेना जाकर एग्जामिन क्या है, देख लेते हैं थोड़ा जल्दी है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। अब इसमें एक्सप्लेन करो, उसके बाद सिविल सोसाइटी का रोल रिगार्डिंग दिस, आगे देखो IR का क्वेश्चन, इंडिया मालदीव रिलेशन लिंक्ड विद द म्यूचुअल इंटरेस्ट, एक्सप्लेन। ये तब क्वेश्चन तब आया था जब मोइजुद्दीन इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स, तो वो हुआ कहता कि हमारे रिलेशंस उनके साथ कुछ सही नहीं चल रहे थे, दैट्स वाई ये क्वेश्चन तब आया हुआ था, ठीक है। IR टोटली करंट बेस्ड रहता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, समझो बस, मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन बनता कैसे है। इंडिया मालदीव को रिलेशन लिंक करना है, म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या क्या है हमारी, जैसे ओशन है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का पार्ट है मालदीव, उसके साथ में काम करते हैं, तो कैसे कैसे, अब तुम वही फिर से यूज़ कर लेना, पेस्टल यूज़ करना, तो तुमको समझ आ जाएगा पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या हैं, इकोनॉमिक चेंजेस क्या हैं, सोशल इम्पैक्ट क्या क्या है, कि हमारे कुछ मैरिज टाइज हैं या क्या नाम मैरिटल रिलेशंस वहाँ से, जैसे श्रीलंका के साथ हैं, ऐसे क्या वहाँ से हो सकते हैं, सोशल में क्या क्या आता है, वही सब चीज़ें हैं। चलो अगले देते हैं, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फंडिंग ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझो क्यों आया ये क्वेश्चन बताऊँ, क्योंकि US ने WHO को फंडिंग नहीं दी थी, बंद कर दिया था देना, दैट्स वाई क्वेश्चन पूछा गया था। अब फंडिंग पे क्या है, फंडिंग पे तुम US का तो साथ में बताओगे, ये अब वही बातें, नॉलेज का खेल है सारा का सारा, US की फंडिंग तो बताओगे, साथ में इंडिया का यहाँ पर इम्पैक्ट ज़रूर दिखाना है कि इंडिया कौन सा क्या रोल प्ले कर रहा है ना,
यहाँ डिस्क्राइब है, समझे, ऐसे करके क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, जल्दी से इसको भी ख़त्म करते हैं। डिस्कस इंडियाज़ रिलीजन पॉलिसी, सॉरी रीजनल पॉलिसी टूवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, अब रीजनल पॉलिसी है, यहाँ पे फिर से हम टेम्पोरल यूज़ करेंगे और पीछे से खींचेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या करा, ईस्ट पॉलिसी आई थी, ठीक, फिर कौन सी पॉलिसी आई, लुक ईस्ट, ये पॉलिसी आई आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, और लुक ईस्ट पॉलिसी कांग्रेस गवर्नमेंट, और देन मोदी गवर्नमेंट क्या की, एक्ट ईस्ट। तो ये पूरा फ्लो है, ऐसे नहीं होता कि एक है, पहले ईस्ट पॉलिसी फिर लुक ईस्ट, पहले देखा फिर हमने, फिर अब एक्ट ईस्ट, एक्ट करना है हमें इन चीज़ों पे, समझे। अब जैसे कहा डिस्कस इंडियाज़ रीजनल पॉलिसी टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशिया, क्या करेंगे, पहले बताएंगे हम कि साउथ ईस्ट एशिया का स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है क्या इंडिया के कंटेक्स्ट में, फिर एक्ट ईस्ट, फिर लुक ईस्ट, 1990s की ये पॉलिसी है ना, ऐसे ही करके आगे देखते हैं। अब इंडिया रीजनल पॉलिसी टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी लिख सकते हैं, 2014 में लॉन्च करी, ठीक। इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या क्या है हमारे, ये लिख सकते हैं। कनेक्टिव इनिशिएटिव्स क्या है, जैसे इंडो म्यांमार थाईलैंड, हम लोग भी रोड बना सकते हैं ना भाई, जब चाइना बना सकता है 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव, तो हम भी क्यों नहीं बना सकते। अब स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी एंगेजमेंट क्या क्या है हमारी, ठीक है, जैसे मैं तुमको बताया था, याद हो तो मेरे को कमेंट करना कि मालदीव्स के साथ हमारी चलो मालदीव्स के साथ हो गई, या साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया की, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल टाइज, अब तुमको पता होगा कि बुद्धिज़्म कल्चरल हमारा है, हिस्टोरिक टाइज हैं, है ना। और मल्टी ट्रायलेटरल इंगेजमेंट, जैसे आसियान के साथ, हाँ आसियान के साथ हम लोग वर्क करते हैं, ठीक। अब इतना सब कुछ लिखना है, उसके बाद हमें फिर से पॉजिटिव मैसेज के साथ एंड करना है, जैसे कि जैसे इंडियाज़ रीजनल पॉलिसी टूवर्ड साउथ ईस्ट एशिया इज़ अ ब्लेंड ऑफ इकोनॉमिक पैराडाइम एंड द स्ट्रेटेजिक forelight aim to the promote connectivity, security and prosperity in the region। अब यहाँ पे बाकी लिखते हो कि इंडिया के अपने एम्स क्या हैं, कुछ कुछ बता करके बाय द डेवलप्ड कंट्री टू द 2047, ऐसे करके एंड कर सकते हो ना, या फिर कह सकते हो एज अ विश्व गुरु, ऐसे करके एंड करो। तो एंड एक पॉजिटिव एंड से होना चाहिए और पॉजिटिव मैसेज से होना चाहिए, समझे। हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ठीक, प्रॉपर, और बाकी मैंने तुमको दिखाया है। इसके बाद भी क्वेश्चन ये पड़े हुए हैं, मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। अब ऊपर में देख लिए, अब ये 12 नंबर के इसलिए हैं क्योंकि ये 250 वर्ड्स के हैं, क्वेश्चन सारे देख लेना, ठीक। जैसे ये होगा, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर विद द अदर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द टर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। अब यही पे तुम देखना यहाँ पे क्या है ना, सिंपल मेथोडोलॉजी क्या है, यहाँ पे सब वही चीज़ लिखनी है, ठीक। मैं आंसर डाल दूँगा, परेशान ना हो कोई चीज़ के लिए। तो बस अब यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना, क्योंकि ये पूरे IR बेस्ड हैं, तो इनको डिस्कस करने का मतलब नहीं है, पॉलिटी वाले मैंने कर ही दिए हैं, ठीक। ऊपर तुमको एक आइडिया दे दिया मोटा मोटा 24 का पेपर कैसा आया था, और GS2 हम कल से स्टार्ट करेंगे 2023 के PYQs के साथ, आंसर के साथ, सब कुछ, है ना। चलो थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।